करना। धर्मेंद्र प्रधान है क्या? धर्मेंद्र प्रधान में लप्पू सा तो धर्मेंद्र प्रधान है। पढ़नो लिखनो यहाँ पे आवे ना तो इस्तीफा दे क्यों ना दे रहा? अपने दम पे आए, अपने लिए आए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ना माँ बाप, ना सरकार, ना पुलिस, ना कुछ, कोई नहीं। बिल्कुल बनूंगा, मैं भगत सिंह बनूंगा। मेरे घर वालों ने सपोर्ट करा है। जाओ जंतर मंतर, आज मेरा तीसरा दिन है। We don't need a leader, we all are leaders. आप आगे पीछे देखिए, हमें क्या जरूरत है लीडर्स की। अगर ये आंदोलन बंद भी हो जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सरकार दोबारा नहीं आए। सोनम वांगचुक जी का उठा के ले जाना लोगों में और गुस्सा और आक्रोश फैलाया है, जिससे लोगों और एकता हुई है और यूनाइटी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ दो खबरें हैं जो हर किसी की जबान पर हैं। सीजेपी समर्थक इन्हीं पर बात कर रहे हैं। पहली खबर है पीएम मोदी की, जो वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है। कल रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उनकी हंगर स्ट्राइक खत्म कराई है। इस पर क्या सोचते हैं सीजेपी समर्थक? क्या अब आंदोलन धीमा पड़ जाएगा या फिर इस्तीफा लेने के बाद ही ये कह सकते हैं आंदोलन खत्म होगा? चलिए बात करते हैं। जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक ब्रेक किया, क्या लगता है कमजोर पड़ेगा और तूफान आएगा? भैया हंगर स्ट्राइक ही तो तोड़ो है, उनकी जान थोड़ी लेनी है हमें। जब नेता को ही सुनना रहो तो कई की जान थोड़ी लेनी है। वो जिंदे रहेंगे जब तो लड़ाई लड़ेंगे। जब आदमी ना रहेगा तो लड़ोगे किसके ऊपर? मजबूत पार्टी तो वही है। एक दीपक भाई है और एक वो है सोनम वांगचुक। अब जब इनमें से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो बुनियाद ही हट जाएगी, तो दीवार तो खुद ही गिर जाएगी। इरादे मजबूत रखो, हरकत कोई करो मत। और जो ये सांझ को आम है ना दिन मुदे तो पीछे लाठी चार्ज करने को कुछ छटे हुए बदमाश डर के न कूट गिरो। धर्मेंद्र प्रधान है क्या? धर्मेंद्र प्रधान में लप्पू सा तो धर्मेंद्र प्रधान है। पढ़नो लिखनो यहाँ पे आवे ना तो इस्तीफा दे क्यों ना दे रहा? इस्तीफा दे अपना। तो अंगूठा मांग रहे हैं, अंगूठा वो भी नहीं दे रहे। भैया पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा दे देंगे। मैंने वीडियो बना के डालिए, अंगूठा मांगो अंगूठा। फिलहाल जिस तरह से सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक ब्रेक की है, क्या लगता है कमजोर पड़ेगा या और तूफान आएगा? कमजोर तो नहीं पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये जनता रुकने वाली नहीं है, तब तक बच्चे नहीं रुकने वाले हैं और ऐसे ही भीड़ रहेगी। पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर ले, जागरूक हो रहे हैं। हाँ अब जागरूक हो रहे हैं और उससे वो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर उन्होंने भूख हड़ताल को तोड़ दिया है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हम नहीं चाहते कि कोई इंसान ऐसे हमारे लिए भूखा किसी दिन मर जाए। तो उससे अच्छा है कि वो खाए और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि उनसे अच्छा हमें नहीं लगता। हमारे लिए उन्होंने जितना किया है, हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार भी जो है, जो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। ये बहुत छोटी सी चीज थी पर अब इसे बहुत बड़ा कर दिया गया है, तो अब सबकी धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही है कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो अभी भी अंधभक्त घर में बैठे हैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा और ना ही इन्हें कोई समझा सकता है। मेरे भी फैमिली में काफी लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बट उनसे लड़ना भाई, उनसे तो लड़ना बेवजह की चीज है। तो हम अपना वो दिखाने आए हैं, हम अपने लिए आए हैं, अपने लिए, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। घर वाले ऐसे काफी रोक टोक है कि नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बट ये हम अपने दम पे आए, अपने लिए आए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ना माँ बाप, ना सरकार, ना पुलिस, ना कुछ, कोई नहीं। जब तक नहीं बदलाव होगा तब तक हम आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और तेज बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा बताओ? मेन चीज तो उसकी रेजिग्नेशन है। मेन चीज तो उसकी रेजिग्नेशन है। अब एक काम हो गया, हंगर स्ट्राइक ब्रेक हो गया, तो अब तो बढ़ेगा, अब तो बहुत तेज बढ़ेगा। बिल्कुल, अब तो मोदी रेजिग्नेशन देगा और क्या। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक वापसी नहीं। बिल्कुल नहीं। मोदी मतलब उनकी बातों पे तो अब पता नहीं कौन ही भरोसा करेगा, जो करेगा अंधभक्ति है। उन्होंने इतना लाठीचार्ज करा के उसके बाद ये सब किया है, तो अब उस वीडियो का क्या ही फायदा है। अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब पर हम जागरूक रहेंगे। चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी भी अपनी गद्दी छोड़ दे, क्योंकि वो काबिल ही नहीं है, वो देश ही नहीं चला पा रहे। और जिस तरह से सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक ब्रेक की है, और क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कमजोर पड़ेगा या और तूफान आएगा? नहीं, ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक जाएगा। ये सोनम वांगचुक जी जो हंगर स्ट्राइक अपनी तोड़ी है, अगर वो जारी रखती तो 5-6 दिन में उनकी जान भी जा सकती थी। अभी देश को सोनम वांगचुक की जरूरत है। अभी देश को
नए नए भगत सिंह चाहिए। यहाँ पर भ्रष्ट सरकार है बिल्कुल। तो तुम भगत सिंह बनोगे? बिल्कुल बनूंगा, मैं भगत सिंह बनूंगा। मेरे घर वालों ने सपोर्ट करा है। जाओ जंतर मंतर, आज मेरा तीसरा दिन है, मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है खालिस्तानी है, मैंने देखा एक ओल्ड एज सरदार जी वो पंखे बांट रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी कहोगे, उन्हें वांटेड कहोगे आप? यहाँ पर पाकिस्तानी कह रखा गया हुआ है मुसलमान भाइयों को, कमाल कर रहे हो। वो 24 घंटे दिन रात यहाँ बारिश में, उन्हें पाकिस्तानी कहोगे। यूथ आया हुआ है, आप कैमरा घुमाओ दिखाओ, कोई एंटी नेशनल नहीं है। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट है, सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक ब्रेक हुई है, क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट कम होगा या और बढ़ेगा? और बढ़ेगा, बिकॉज ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक इंसान के या एक लीडरशिप के सीमित नहीं रहेगा। आप खुद देख सकते हैं उस दिन प्रोटेस्ट वाले दिन भी कुछ हमें सुनने को आ रहा है कि दीपके वहाँ नहीं थे, दैया मेट्रो स्टेशन पे थे, रांका जी नहीं थे, तो लीडरलेस थी वो उस दिन मूवमेंट हमारी। लेकिन वी डोंट नीड अ लीडर, वी ऑल आर लीडर्स। आप आगे पीछे देखिए, हमें क्या जरूरत है लीडर्स की, बिकॉज ये मूवमेंट सिर्फ एक बंदे या एक इंसान से सीमित नहीं रह चुकी है। देखिए, मुझे लगता है अगर सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक ब्रेक करी है तो कुछ मेजर ब्रेक थ्रू मिला होगा, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं नहीं कि कुछ ऐसे फालतू में हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दें। और कल मोदी जी की जो वीडियो आई है, उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि आज कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, कैबिनेट मीटिंग होगी आज। तो आई थिंक इट वुड बी अ पॉजिटिव रिएक्शन, आई थिंक इट वुड बी अ वेलकम रिएक्शन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, फ्रॉम जितने भी हमारे यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोग 20-22 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और जो स्ट्रगल हमारा है वो आप देखें कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा है। इंडिया में बस नहीं, बाकी बीबीसी और यूरोप की मीडिया, अमेरिकन मीडिया भी कवर कर रही है। तो इट इज़ नॉट जस्ट नेशनल नाउ, इंटरनेशनल भी हो चुका है। तो उसके बाद इनका जवाब आना वास्तविक है, उनको जवाब देना ही था इस बारे में, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। ये भी एक रीज़न है, भले लेट हो गया है फिर भी हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि ऑल इन ऑल ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रिस्पेक्ट हिम इन दैट रिगार्ड। कि जितनी भी यूथ है और आएगी, बाहर से आएगी, पर खत्म नहीं होगा ये आंदोलन। जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक ये चलता ही रहेगा। आने वाली यूथ और आएगी। अभी हम भी आए हैं, हमारे भाई भी आएंगे, हमको आने नहीं दे रहे थे काफी लोग, पर फिर भी हम कैसे भी करके आए हैं यहाँ पर, और घर वालों से छुप कर आए हैं। जी सर। बीजेपी वाले हैं क्या घर वाले? नहीं, सीजेपी वाले नहीं, सब सीजेपी वाले हैं, पर घर वालों को डर लगता है कि कुछ होना है बच्चों को, इसीलिए। दोस्त, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी, क्या लगता है ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा या खत्म? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको सोचने में लग रहा है। अगर उनकी स्ट्राइक खत्म हो गई है तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन और चलेगा। अगर ये आंदोलन बंद भी हो जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सरकार दोबारा नहीं आएगी, ये सरकार नहीं आएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन हो रहा है उस तरह से तो ये इस्तीफा उनका जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ही लोग नहीं है, सिर्फ दिल्ली के या स्टूडेंट्स लोग ही नहीं है, यहाँ पर भाग लेने वाले बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखने को ये मिल रही है कि कहीं पे आपको जाना नहीं पड़ रहा, खाने के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक ब्रेक की है, क्या ये कमजोर होगा या और बड़ा होगा? कमजोर हो ही नहीं सकता। देखो, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया में रेवोल्यूशन चालू हो चुका है। पहले दिल्ली से चालू हुआ था, 20 दिन जब तक कुछ नहीं हुआ था, मार्च नहीं हुई थी, कोई नहीं पूछा, इवन मैं भी नहीं पूछा, मैं खुद बोलता हूँ मैं नहीं पूछ रहा। बट जिस हिसाब से इन्होंने मारा है बच्चों को, लड़कियों को, बच्चों के सिर फाड़े हैं, ये तो फिर इंडिया की डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे डिक्टेटरशिप लानी है, या तो मोदी हटा दो, मोदी नहीं हटा सकते तो हम निकल जाते हैं देश से। हमें ऐसे देश में नहीं रहना देगा ना, हम चाहते कि हमारा आगे आने वाले बच्चे ऐसे करें, इस ऐसे देश में रहे। हमने सह लिया जो सहना था, अब हम ही यहाँ पे आए खड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को मेरे बच्चे हो और मुझे बोले कि पापा इस टाइम पे हुआ था, आप कहाँ पे थे। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि बेटा मैं तो बैठा रील देख रहा था। बस खुद कुछ करना पड़ेगा अपने आगे की जनरेशन के लिए, अपनी पिछली जनरेशन। खुद के मेरे भाई बहन है छोटे, मेरे घर में बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए भी हमने तो टपा ली अपनी जिंदगी, अब हम आ चुके हैं। बस यही है कि कुछ लग रहा है कि अब कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम साथ खड़े हैं। किस तरह से देखते हैं जो सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है? हंगर स्ट्राइक ब्रेक करने के लिए तो हर कोई उनसे रिक्वेस्ट कर ही रहा था। जैसे टॉप लीडरशिप है वो भी कह रहे थे कि हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी एक समाज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट है, काफ़ी रिनोन इंजीनियर हैं और शिक्षाविद हैं। तो हम जानते हैं कि अगर उनकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान आएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही है। बट आई डोंट थिंक कि जब तक जो डिमांड्स थी वो पूरी होंगी तब तक कोई लोगों की भीड़ कम होने वाली है। दैट्स अ टोटली डिफरेंट। जिस तरह से सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक ब्रेक हुई है, क्या लगता है कमजोर पड़ेगा ये आंदोलन या फिर और तेज? एक्चुअली सोनम वांगचुक जी की स्ट्राइक जो जिस तरीके से फोर्सफुली खराब की गई है, उससे लोगों में और गुस्सा ही आया है
क्योंकि ये उनके राइट्स का वायलेशन है। हम सबकी जो भावनाएं जुड़ी हुई थी इस प्रोटेस्ट से, उसका भी वायलेशन है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक एक मोड़ था जिससे वो लोगों को कनेक्ट किए हुए थे। अचानक से कोर्ट का ऑर्डर आया और वो सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले गए, विच इज नॉट सो फेयर, क्योंकि उनके राइट से उनको कहाँ जाना है। तो सोनम वांगचुक जी का उठा के ले जाना लोगों में और गुस्सा और आक्रोश फैलाया है, जिससे लोगों और एकता हुई है और यूनाइटी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। लोग और आ रहे हैं, 20 तारीख के बाद से लोगों ने और आना शुरू किया है, उन्होंने अपना साथ देना शुरू किया है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को। तो सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट उनके वजह से हम सब में एक यूनिटी आई है, जो हम लोग सवाल करते हैं अकाउंटेबिलिटी का, जो बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने का, धर्मेंद्र प्रधान का। जिस तरह से हंगर स्ट्राइक ब्रेक हुई है, हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कमजोर होगा या और ज्यादा तेजी? सर अब तो कमजोर तो नहीं होगा, अब वैसे भी अब डीयू खुलने वाला है, जो जिनके माँ बाप पानी नहीं देने वाले थे अब वो भी आएंगे, और हम स्टूडेंट थे सर, हम वैसे भी पहले हमारे डीयू में इतनी क्लासेस होती है नहीं, हम यहीं पे पढ़े रहेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दी है, क्या लगता है कमजोर पड़ेगा आंदोलन? अरे भैया कमजोर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ सकता भैया। उनके जाने से हमें फर्क तो पड़ता है, हम ये बोल रहे हैं कि नहीं पड़ता है फर्क, लेकिन उनके बदले से युवा बहुत है। उनकी जो चिंगारी लगाई हुई है ना, वो चिंगारी नहीं है, अब आग बन चुकी है। हाँ, पूरा युवा जाग चुका है। और जिस तरह से कल सोनम वांगचुक जी ने अपने हंगर स्ट्राइक ब्रेक की है, क्या लगता है कमजोर पड़ेगा या बढ़ता जाएगा प्रोटेस्ट? नहीं, कमजोर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जनता देख रहे हो कितनी है, ऑब्वियसली। और मेन बात बोलो। और जहाँ तक है मुझे पता है जितनी जनता है ना यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान पक्का इस्तीफा देगा, देश आगे बढ़ेगा। देश को ये पता होना चाहिए कि अगली बार सरकार किसकी बननी चाहिए। नहीं, ये तो तूफान आने की एक शांति है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक एक्चुअली ब्रेक करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें वैसे व्यक्ति अपने सिस्टम में तो चाहिए ताकि वो सिस्टम में सुधार ला पाए। और जहाँ तक बात इस प्रोटेस्ट की है, मैं इस प्रोटेस्ट को पूरा तरह से सपोर्ट करता हूँ, और मेरा बस एक चीज़ का कहना है कि जितने भी यहाँ गाली गलौज, इन अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, प्लीज़ कम से कम करिए, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि ये जॉर्ज सोरोस से फंडिंग एंड ऑल। ये नैरेटिव नहीं बिल्ड होने देना है, हमें अपनी इमेज अच्छी दिखानी है। आपको मिला है सोरोस से पैसे? हाँ जी, बहुत पैसे मिले मेरे को। हाँ जी, बहुत। डॉलर में, रुपए में? मुझे डॉलर में मिले हैं, क्योंकि रुपए की तो अभी वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने अच्छे से पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और कैसे देखते हैं जो हंगर स्ट्राइक ब्रेक हुई है, कमजोर पड़ेगा आंदोलन या और तूफान? नहीं, इसमें कमजोरी की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हंगर स्ट्राइक की वजह से हमारा जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसा कुछ नहीं। हंगर स्ट्राइक खत्म भी हो गई, तब भी हम स्टूडेंट्स का सबका यही नारा है कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हंगर स्ट्राइक हो ना हो, अकाउंटेबिलिटी तो हमें मिलेगी। नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे सकते हो तो जिसने ये सब करा है उसको निकाल दो, हमारा बस इतना पॉइंट है। बाकी अगेन वही जो गाली गलौच हो रही है, 12-12, 13-13 साल के बच्चे गालियों के साथ पोस्टर लेकर जा रहे हैं, इस तरह से हम अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं करना चाहते। ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट स्टिल हम इस चीज़ को फिर भी यही देखते हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी फिर भी चाहिए। ये बोल के कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम ले सकते हैं, वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। जब तक स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा नहीं दिखेगा कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री के वीडियो में और साथ साथ सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ब्रेक करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और सबका मानना है कि हंगर स्ट्राइक जरूर ब्रेक हो गई है, लेकिन ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।